भाई क्यों परेशान हो यार? एक्सेल ने परेशान किया है। एक्सेल ने कैसे परेशान किया है? जैसे ही मैं कुछ गलत टाइप करता हूं तो मुझे बैक या फॉरवर्ड जाने के लिए एरो कीज दबाना होता है। तो एरो कीज जैसे ही मैं दबाता हूं वो तो नेक्स्ट सेल पे मूव होता है, वो एडिट ही नहीं होता। बस इतनी सी बात? नहीं यार, सिर्फ ये नहीं बल्कि कभी कभी इसी सेल में ही कर्सर अटक जाता है, एरो कीज से मूव ही नहीं होता। मुझे लेफ्ट राइट या टॉप बॉटम पे जाना हो तो मैं मूव ही नहीं कर सकता एरो कीज से। हाँ भाई, वाकई में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्या करें? तो फिर सर से पूछ लेते हैं। हाँ, अगर आपको भी यही प्रॉब्लम है तो हमारे साथ वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विजन नॉलेज। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने 3 वीडियोस एक्सेल बेसिक पे बनाया है और ये चौथा वीडियो है और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सेल मोड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को लाजमी दबाएं ताकि मेरे हर आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके। सेल मोड्स को इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि हम एरो कीज से काम ले सकें, और अगर हम सेल मोड्स को नहीं समझेंगे तो एरो कीज से हम कोई भी काम नहीं ले सकते। जैसे ही मैंने यहाँ पे कुछ टाइप किया है तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक मैंने किया है, तो यहाँ पे इसको एडिट करने के लिए मैं एरो कीज से काम लूँगा। तो एरो कीज जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ तो ये नेक्स्ट सेल सिलेक्ट होता है। या इसके अलावा किसी सेल के अंदर जब मुझे कुछ ऐड करना है, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया, ऐड करने के बाद जैसे ही मैं नेक्स्ट सेल पे जाना चाहता हूँ तो एरो की मैं प्रेस करूँगा तो ये नहीं हो रहा है। किसी डायलॉग बॉक्स के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ टाइप किया है, अब यहाँ पे ये डॉलर साइन मुझे हटाना है तो इसके लिए मैं एरो कीज के यूज़ करूँगा, या यहाँ पे मुझे इक्वल साइन हटाना है तो इसके लिए मैं एरो कीज यूज़ करूँगा। लेकिन जैसे ही मैं एरो की प्रेस करता हूँ तो ये नेक्स्ट सेल सिलेक्ट होता है, मतलब कोई सेल इससे सिलेक्ट हो रहा है। यहाँ पे तो बिल्कुल मूव ही नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो इसके लिए सेल मोड्स को समझना लाजमी होगा। सेल मोड्स यहाँ पे 4 किस्म के होते हैं। नंबर 1 होता है रेडी, इंटर, एडिट, पॉइंट्स। और जैसे हम किसी सेल पे सिलेक्ट करते हैं और कौन सा मोड ऑन है ये हमें यहाँ पे इस कॉर्नर पे शो होता है, कौन सा मोड इस वक्त एक्टिव है। रेडी मोड नॉर्मल होता है, मतलब हर जगह पे आप क्लिक करते हो रेडी मोड एक्टिव होगा। इसके अलावा जैसे ही टाइप करोगे तो ये रेडी मोड चेंज होगा इंटर मोड में। अब इंटर मोड है तो अगर आप कोई भी एरो प्रेस करोगे तो इंटर का काम होगा, मतलब नेक्स्ट सेल पे मूव हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ तो ये राइट पे मूव हो गया। और अगर मैं कोई फॉर्मूला स्टार्ट करता हूँ तो वहाँ पे पॉइंट मोड आ जाता है। जैसे ही मैं यहाँ पे इक्वल साइन लगाता हूँ, इक्वल साइन लगाने के बाद अब अगर मैं एरो की प्रेस करूँगा तो यहाँ पे इंटर की जगह पॉइंट मोड आ जाएगा। जैसे मैंने एरो की प्रेस किया तो यहाँ पे ये पॉइंट मोड आ गया। अब इसका मतलब कोई सेल पॉइंट आउट करना है, कोई भी एरो की प्रेस करेंगे तो इससे हम किसी सेल को पॉइंट आउट कर सकते हैं। अब चलते हैं एडिट मोड पे। एडिट मोड क्या होता है? जैसे हमें इसको एडिट करना है तो इस पे हम डबल क्लिक करेंगे या हम इसको सिलेक्ट करके F2 प्रेस करेंगे तो इससे एक्टिव मोड एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही एडिट मोड होता है, अब अगर आप एरो कीज प्रेस करोगे तो आपका इंसर्शन पॉइंट इसी जगह पे मूव हो जाएगा। फिर से इसको कन्वर्ट करना है इंटर मोड में। इंटर मोड में कन्वर्ट करने के लिए हम F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इंटर मोड एक्टिव हो गया। अब अगर आप कोई भी एरो की प्रेस करोगे तो इससे नेक्स्ट सेल सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप किसी डायलॉग बॉक्स में काम कर रहे हो, जैसे कंडीशनल में आप जो है न्यू रूल्स पे आप जाए और यहाँ पे फॉर्मूला, और यहाँ पे आप काम कर रहे हो, या आप डेटा वैलिडेशन में काम कर रहे हो, या नेम मैनेजर में आप काम कर रहे हो, तो कहीं पर भी आपको ये चीज़ फेस करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे मैंने स्टार्ट डेट लिया है, फॉर एग्जांपल ये सेल मैंने सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे अगर मैं एरो कीज प्रेस करूंगा तो इससे नेक्स्ट सेल सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन मुझे वहां पे जी की जगह कुछ और लिखना है। तो उस जगह पे मूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसको एडिट मोड पे कन्वर्ट करेंगे। फिलहाल पॉइंट मोड पे है, एडिट मोड पे इसको कन्वर्ट करेंगे। एडिट मोड पे कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपल F2 प्रेस करेंगे तो इससे ये एडिट मोड पे आ गया। अब अगर आप एरो कीज यूज़ करोगे तो यहाँ इसी जगह पे ही ये मूव होगा। अब हमें इक्वल साइन हटाना है तो हम सिंपल हटा सकते हैं, या हमें इससे पहले 4 को भी हटाना है तो इसी तरह हम आगे एरो कीज यूज़ करके
4 पे लाएंगे और यहाँ से हम 4 को डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पे एडिट मोड कब काम देता है और पॉइंट मोड कब होता है और इंटर मोड का काम क्या होता है। सो इसलिए सेल मोड समझने के बाद हम एरो की से आसानी से काम ले सकते हैं। उम्मीद है सेल मोड को आप अच्छे से समझ चुके होंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।